कबीर सत्संग में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा जो मैं बजा रहा था, ये आर्बिट्री इधर उधर जिग जैग जैग कर रहा था, राइट। इट इज़ नॉट हारमोनियस, हार्मनी नहीं था इसमें, राइट। यही आज का मेरा सब्जेक्ट है कि हम जो लाइफ आज की डेट में जो जी रहे हैं, ठीक है, इसमें हम हारमोनी नहीं रख पा रहे हैं। बहुत ही जिगजैग है, बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है, ठीक है। और जब लाइफ एकदम जिगजैग इधर उधर भागने लगती है, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में, आप सब कंट्रोल कर, लेकिन ये वैसे भी जिगजैग ही लाइफ रहती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिगजैग इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना अनहारमोनियस हो रहा है, इसे क्या कर रहा हूँ, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इसी के बारे में आज मैं कुछ रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। आज सुबह सुबह इसलिए कि सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। एक मैं जिनको जानता था और एज उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, ही मस्ट बी नियर 60 या 55 56 आई थिंक, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट एक्सट्रीमली बर्डन ऑफ वर्क, एक्सट्रीमली बर्डन। He was like working in a small company, और स्मॉल कंपनी मतलब क्या बोले, मतलब दैट आई वॉज वन ऑफ द कस्टमर ऑफ दैट कंपनी, सो आई यूज टू इंटरेक्ट विथ हिम। कस्टमर होने के नाते उनसे मेरी कई बात हुई, और मतलब आई पर्सनली ओ हिम, जितना उन्होंने मेरे को हेल्प करा था एज ए कस्टमर। लेकिन प्रॉब्लम यही मुझे दिखता था, एक बार मैंने उनसे डिस्कस भी करा था कि देखिए आप जो स्ट्रेस लेके जो रखे हो आप, या आप क्यों ले रहे हो स्ट्रेस? आपके पास आदमी नहीं है काम कराने के लिए, आपके पास एम्प्लॉइज नहीं है, तो आप अकेले क्यों मर जा रहे हो? तो ये जो छोटी कंपनियों का एक अपना अलग ही प्रॉब्लम होता है लाइफ में। वहां के जो एम्प्लॉइज रहते हैं सब काम करते हैं ऑन, they become a kind of like, they take kind of like ownership, which is good, and at the same time you don't have control on that, क्योंकि ओनर्स तुमको दे देगा, ये 5 एम्प्लॉय है तुम्हारे पास, इसी से तुमको काम कराना है, खत्म करना है। कस्टमर अलग तुमको परेशान किया जा रहा है, कहाँ है, और ऊपर से तो ओनर अपना टाई बेल्ट लगा के बोल रहा है कि हम एकदम बढ़िया कर रहे हैं, बहुत इफिशिएंसी है, काम करे जा रहे हैं। लेकिन इंटरनली जो जितना स्ट्रेस दिया जाता है, एक्चुअली लेता है स्ट्रेस आदमी, किसी को कोई दे नहीं सकता है। पहला चीज, द फर्स्ट मिथ इज दैट नोबडी कैन गिव यू स्ट्रेस, ठीक है। इट्स ओनली यू। द डे यू रियलाइज कि स्ट्रेस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, नोबडी कैन गिव यू स्ट्रेस। कोई भी, whoever, nobody can give you stress। और जो स्ट्रेस है, ठीक है, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब जब मैं सवेरे सवेरे ये समाचार सुना कि ही हैज लेफ्ट, तो मेरे ख्याल में सिंपली उसी समय इन द नेक्स्ट सेकेंड आई जस्ट फील दैट कि इट वाज जस्ट स्ट्रेस। और मतलब आश्चर्य की बात यह है कि nobody is taking it in right way। इसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक अकॉर्डिंग टू मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स का सीडीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एवरी नेक्स्ट पर्सन हैज हाइपरटेंशन, ठीक है। कहां से आ रहा है? एवरी मतलब 2 में से 1 आदमी को हाइपरटेंशन है, एंड अनबिलीवेबल। इंडिया के पास इतना डेटा रहता नहीं है। यूएस में क्या होता है कि हर एक आदमी के पास लाइक फ्री मेडिकेशन है, तो ही गोज टू द हॉस्पिटल एंड गेट डायग्नोस्ड। और हर एक जब भी मौत होती है तो दैट इज क्लासिफाइड कि किस लिए मौत हुई है, ठीक है। अपने इंडिया में तो ऐसा डेटा होता नहीं है, कौन कहाँ गया, कौन कैसे मरा, किसको क्या डिजीज है, कुछ मतलब पता नहीं चलता। और neither people take care of that, neither people take it seriously। लेकिन
जहां तक मेरा मानना है, आप अपने सर्कल में देखिए, आप अपने 10 फ्रेंड्स की सर्कल में देखिए एंड सी एंड चेक हाउ मेनी पीपल आर हैविंग हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मीन्स कितने लोगों को तो मतलब कि जब 160 170 बीपी हो जाती है तब दे जाके दे गेट डायग्नोस्ड. ठीक है, उनका डायग्नोसिस पहली बार ही डायग्नोस होता है 170 160 पे बीपी पे. क्या बोलेंगे मतलब इसको? आपकी बीपी अगर 120 से अबव है, ठीक है, तो यू आर हैविंग हाइपरटेंशन. 130 तक है तो आपको माइल्ड हाइपरटेंशन है. ठीक है, यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. लेकिन यहां तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, देन पीपल गेट टू नो दैट ही वाज हैविंग ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ठीक है, तो ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, ये कोई एलियन प्लैनेट से नहीं आया है. ठीक है, एंड लॉट ऑफ पीपल अटैच दिस डिजीज टू देयर फोरफादर्स. जैसे कि मेरे पापा को हार्ट डिजीज का मैंने वो हाई ब्लड प्रेशर रहता था, इसलिए मेरे को भी है. मेरे मम्मी को था तो मेरे को भी है. मेरे दादा को था तो मेरे को भी है. नहीं, इट्स जस्ट स्टूपिडिटी, इट्स जस्ट इडियोसिटी. यदि आपको हाइपरटेंशन है तो इट्स बिकॉज ऑफ यू. उसको पीछे जाके अपने डीएनए आरएनए में कोशिश मत करो. जो तुम कर रहे हो उसका उल्टा करना है. ठीक है, एकदम क्लियर कट है कि जो कर रहे हो उसके चलते स्ट्रेस आ रहा है, तो जस्ट उसका उल्टा करना है. जो कर रहे थे उसका उल्टा करना है. ठीक है, अब ये मतलब कि आप पहले तो इसको समझना जरूरी है कि सबसे बड़ा जो किलर है आज के डेट में, दैट इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर डायरेक्टली डजंट किल पीपल. ब्लड प्रेशर क्या करता है? ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज जो रहती हैं, आर्टरीज में मतलब प्रेशर बनाता है. इट्स लाइक ए आर्टरीज, लाइक ए काइंड ऑफ लाइक ए दीवार समझो. उस दीवार पे अगर जो ब्लड है हाई प्रेशर से उसमें चल रहा है तो क्या करता है, कहीं जाके उसमें टूट फूट गया. ठीक है, जैसे काइंड ऑफ लाइक खरोच लग गया छोटा. आर्टरी जो आपकी रहती है जिसमें खून चलता है, उसमें जाके कहीं हल्का सा खरोच आ गया. ठीक है, और वो खरोच आते से क्या होता है, उसके बाद जो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल वहां पे इकट्ठा चालू होना होता है. ठीक है, आपकी बॉडी में अगर कहीं भी आर्टरी में अगर खरोच नहीं आता है तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल एक जगह कहीं इकट्ठा होने का चांस कम होता है. ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे पूरी आर्टरीज को जाम नहीं करता है. एक जगह जहां पे भी कहीं जाम होना चालू हुआ, फिर वहां पे श्रिंकेज चालू होना होता है. ठीक है, वो जो पाइप है, वो पाइप वहां से समझो कि वहां पे और कम होता जाता है जगह खून को निकलने का, बिकॉज ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल एंड एनी अदर पार्टिकल्स. अब जैसे जैसे और इकट्ठा हो जाएगा तब से वहां और प्रेशर बढ़ना चालू होता है. ठीक है, और दैट लीड टू हार्ट अटैक. ठीक है, प्रॉपरली आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं जाएगा खून, आपको हार्ट अटैक आता है. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला डिजीज है. ठीक है, ये ऐसा डिजीज है जो कि आपकी गलतियों से आता है. कमाल है ना, ये ऐसा डिजीज है जो कि आपकी गलती से आता है. ठीक है, अच्छा अब देखेंगे दूसरा इसका पहलू कि इवेंचुअली जो लोग अच्छे से मतलब जो धनी है तो ऑब्वियसली ही हैज गुड एक्सेस टू मेडिकेशन, ही हैज गुड एक्सेस टू गुड फूड, ही कैन हैव लाइक ए रहने का सब कुछ अच्छा है, राइट? एंड दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका क्या रीजन है? सिंपल स्ट्रेस. तो स्ट्रेस से बड़ा कोई पहला हार्ट अटैक सबसे ज्यादा, इसको आप कहीं भी जाके आप देख लो, कहीं भी देख लो, ये कोरोना और ये सब तो बहुत टुच्चे टाइप की बीमारियां हैं जिसे लोग इतना देख रहे हो, कितना बवाल मचा हुआ है. बट द बिगेस्ट किलर टुडे इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हार्ट अटैक्स. ठीक है, हार्ट डिजीज इसको बोलेंगे. मतलब कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज हुई और उससे अब डेथ हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हार्ट डिजीज इसको बोलते हैं. ठीक है, और हार्ट डिजीज का ये आपको पहले मानना समझना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड आता है, यदि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं तो इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस यू टेक.
स्ट्रेस से बड़ा किलर कोई मैं दुनिया में नहीं देखा, ठीक है। स्ट्रेस आदमी को मतलब कि एकदम, चाहे नौजवान हो चाहे किसी भी एज में हो, यू कैन किल इट, ठीक है। तो ये समझना इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को। अब स्ट्रेस आता कहां से है? आपके नॉर्मल लाइफ में हर एक मोमेंट आप देखिए किस चीज से आप कहां हो, किस लिए परेशान हो, परेशानी से स्ट्रेस आता, राइट। तो सिंपल स्ट्रेसेस हैं। वर्कलोड आदमी क्यों करता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, उसके लिए अलग स्ट्रेस लेना चाहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। ही कैन नॉट गो फॉर ए जिम, ही कैन नॉट गो फॉर ए वॉक, ही कैन नॉट गो एंड रन, ठीक है। और बात समझिएगा, केवल रन जिम जाने से यू कैन नॉट बी फिट। स्ट्रेस रिलीफ जरूर होता है जिम जाने से, लेकिन आपको एवरी मोमेंट यू हैव टू थिंक कि व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, एंड इज दैट ब्रिंगिंग स्ट्रेस टू मी, देन यू सिंपली कट ऑफ, यू सिंपली अवॉइड इट, व्हाट एवर इट इज। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि स्ट्रेस ही सबसे बड़ा किलर है, इसका याददाश्त आपको है एवरी मोमेंट, ठीक है, तो आप फिर हर एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसको आप देखोगे। जैसे कोई अपने बच्चे से परेशान है कि बच्चा उसको जैसे सोचते थे, जैसा हम सोचते थे कि कितना राम पैदा हुआ है मेरे पास, या फिर क्या मेरे पास जेम पैदा हुआ है, ठीक है, आपने एक बड़ा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था, लड़का वैसा कर नहीं रहा है। आप सोचते थे कि क्लास में तो पहले रैंक आएगा, हमेशा 100% हमेशा 100% लेके आएगा बच्चा, वो तो बस 80% लेके आ रहा है, 60% लेके आ रहा है। अब उसके पीछे लगे पड़े हैं, क्या करूं, कैसे करूं, दुनिया भर का कार ले लिया, गाड़ी ले लिया, सब दिखा तो दिए लोगों को मैंने अचीव कर लिया लाइफ में। ये देखो मेरे पास ब्लेजर है, मेरे पास कार है अच्छी वाली होंडा सिटी, देखो मैं पब जाता हूं, बार जाता हूं, वेकेशन करता हूं यहाँ पे थाईलैंड में, लेकिन अंदर में तो आप खोखले हो, चेक टू चेक जी रहे हो। पहला तो आप काम करो, ये देखो ना, सबसे पहला स्ट्रेस दूर करने का है कि पहले फर्स्ट थिंग यू डू इन लाइफ इज दैट कट ऑल डेट, यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डेट, ठीक है। डेट सिंपल देखो यार, आज के डेट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? पहले क्या था, पहले 20% था कि 20% आप डाउन पेमेंट देके आपको घर मिलेगा। फिर धीरे धीरे आया कि अब चलो 80% क्यों, 80% ऑफ द वैल्यू क्यों, तुम 90% ले सकते हो, अब तो 95% भी मिल रहा है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आपको लोन बढ़ा, मतलब लोन आपको बढ़ा दिया है। आपकी पहले जो आज से 10-15 पहले जो आप अगर कोई 1 लाख रुपया सैलरी मंथली कमा रहा है, तो उसको जो लोन अमाउंट मिलता था, आज के डेट में उसको हाउसिंग फाइनेंस करने बढ़ा दिए हैं। ले बेटा, तू नहीं देख, तेरी औकात यार, तेरी औकात ना 2 BHK की नहीं है, तू 3 BHK वाला आदमी है यार। एक्चुअली तू बंगलो ले सकता है, देख मैं हूं ना, देख तेरी सैलरी इतनी ज्यादा है यार, इतनी जल्दी तेरी सैलरी इतनी ज्यादा है कि तेरे को 4 BHK का घर मिलेगा, तो 2 BHK में तेरी औकात, अपनी औकात समझ यार। तू 2 BHK का आदमी नहीं है, तू 3 BHK ले मिनिमम। 3 BHK नहीं लेगे तो लोग क्या बोलेंगे कि तूने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा। 2 BHK लेगा तो सब सोचेंगे यार ये है नहीं, पैसे नहीं है, दम नहीं है बंदे में। तुझे अगर अल्टो स्विफ्ट लेगा ना, अल्टो स्विफ्ट लेगा तो उसमें भी अब 9%, 8.5%, 9% तक में आपको मतलब हाउसिंग लोन से ऊपर अब कंज्यूमर लोन मिलने चालू हो गए। लोग हार्ले डेविडसन 7% के इंटरेस्ट पे खरीद के लेके आ जा रहे हैं। तो पहला चीज लाइफ में करो, इन जो हाउसिंग फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो कार वाली जो कंपनियां है ना, ठीक है, जनता को लेने दे लोन, आप उससे दूर हो जाओ, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डेट श्योर शॉट ब्रिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ, ठीक है। अभी कोरोना में आपने देखा लिंक्डइन भरा हुआ था,
लिंक्डइन भरा हुआ था डिप्रेशन से। मेरे पास ये, मेरा नौकरी चला गया, मैं क्या करूं, कैसे घर चलाऊं, मेरे पास अब बस 1 ही महीने का राशन पानी है। अरे भाई, तो इतना दिन करते क्या थे? 10-15 वर्ष का तो एक्सपीरियंस दिख रहा है तुम्हारे प्रोफाइल में। इतना दिन तक करते क्या थे? इतना दिन तक आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया, रेफ्रिजरेटर का लोन लिया, वॉशिंग मशीन का लोन लिया, बाइक का लोन लिया, मरे जा रहे हो। तो दिखाओ। जो आता रहता है दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आ जाता है, वो सिटी बैंक का मेरी जोड़ी में मेरे लगा था एक बार, उसका वेकेशन का लोन। कोई तो होता ही होगा ना लेता होगा, आजू बाजू मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई तो लेता होगा, तभी तो उसने खड़ा कर रखा है इतना बड़ा बिलबोर्ड। तो यहाँ लोग वेकेशन भी चले जा रही है EMI पे। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइफ नहीं जीना है यार, लाइफ जीना है। हाँ, मतलब अगर वेकेशन में नहीं गया, थाईलैंड के फुकेत में अगर वेकेशन नहीं किया तो क्या यार, एक ही तो लाइफ है, एक ही लाइफ है। होंडा सिटी से कम के हम गाड़ी क्यों चलाएं? एक ही तो लाइफ मिलती है यार। यही बात तुमको वो फाइनेंस कंपनी भी बताती है कि देख, तेरे पास एक ही लाइफ है। हाँ, तो इस लाइफ में लोन लेके जीत। ऋणितम लेत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेके भी लेकिन तुम घी पियो। तुम मरो लेकिन लोन लो। नहीं तो कैसे बोलोगे कि कैसे, हाउ विल जस्टिफाई दैट यू लिव्ड लाइफ? ठीक है, तुम्हारी सैलरी कम है, लेकिन EMI तो है। EMI से तो तुम अच्छे अपना लाइफ जी सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो, फिर धीरे धीरे पैसे हो जाएंगे, चुका देना। सिंपल है। ये आपका एक मेजर स्ट्रेस हुआ, बच्चे का स्ट्रेस हुआ। अब क्या करते हो कि EMI ले लिए हो, तब वर्क में आप परेशान हो, जो आपको बोला जाएगा करोगे, सारे 8 जॉब करने के लिए रेडी रहोगे, मरे जाओगे। क्यों? पैसे आ जाए, वो पैसे आ जाए। पैसे नहीं आएंगे तो कल को कैसे, ये 2 तारीख तो 3 तारीख तो आ गया, होम लोन का भी EMI आएगा, कार लोन का भी EMI आएगा, मर जाओ। उससे भी अब चुकता नहीं हो रहा है, तो आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं? जो स्पाउस होना चाहिए, जो वाइफ होनी चाहिए ना, वो भी एकदम वर्किंग होनी चाहिए। हाँ, एकदम। आजकल शहर में कोई यदि लड़की है, ठीक है, और यदि ये मतलब कि हाउस वाइफ हैज बिकम ए लाइक ए स्टिग्मा नाउ, बिलीव इट और नॉट। कोई भी लड़का है जो नौकरी कर रहा है, ही ऑलवेज लुकिंग टू मैरी ए वर्किंग वाइफ। क्यों? 77 रीजन हो तुमको बता देगा कि देखो, अगर पढ़ी लिखी औरत रहती है तो बच्चे को अच्छे से एजुकेट कर सकती है, बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, ठीक है। लेकिन रीजन नहीं, इसके पीछे अलग है। रीजन ये है कि तुम चाहते हो कितना जल्दी तुम धनी हो जाओ, कितना जल्दी ये वाइफ भी आए और EMI में कंट्रीब्यूट करना चालू करे। हाँ, और वाइफ बेचारी घर का भी काम करो, बाहर का भी काम करो। तुमको यू हैव टू बी लाइक ए मैन के साथ तुमको आगे बढ़ना है, करो। आई एम नेवर अगेंस्ट, इवन माई वाइफ इज ऑल्सो ए वर्किंग वाइफ, ठीक है। लेकिन वी नेवर हेजिटेटेड टू टेक एनी एबनॉर्मल डिसीजंस। लाइक सिंपल एग्जाम्पल, जब हम लोग को व्हेन आवर फर्स्ट किड वाज लाइक, yes, I have only one kid, I cannot afford more than one. तो पहला किड हुआ, तो उसके बाद से for the next 5.5 years she didn't work, she left the job. 5.5 years. और घर पे रहती थी, बच्चा भी घर पे रहता था, हमने इसे किया। We lost a lot of money, that's okay. लेकिन कम से कम हम उस चीज में फॉल नहीं हुए कि यार 6 महीने से हम उसको डाल दें उधर में डे केयर में, और उसके बाद इंतजार करें कि कब उसमें से एकदम ब्लूमिंग लड़का एकदम पैदा हो, मतलब बड़ा होगा, और he will be having all nice things, he will respect me and he will take care of
अंडरस्टैंड मी, रखोगे दिन भर डे केयर में तो बच्चा तुमको समझेगा क्या? तो आपको दिन में रात जब भी आप जगे हुए मतलब कि आंख खुला है मतलब कि जगे हुए नहीं हो। आप जगे तब हो जब व्हेन एबल टू अंडरस्टैंड एवरी मोमेंट। आप जगे तब हो जब इवन आप वॉक कर रहे हो, हर अगले पग में आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, आप रेशनल होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में लोगों को यदि कोई ट्रुथ बताओ तो उससे भागते हैं एकदम दूर। कल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कल अचानक से एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि कुछ दिन मतलब धीरे धीरे ये सारी मतलब आजकल रेंट 70 लाख के घर का रेंट 10,000 मिल रहा है, 10,000 12,000 में भी घर उठ रहे हैं। एंड पीपल आर बिकमिंग डेस्परेट, करे मैंने तो दूसरा तीसरा घर लिया था ताकि मेरा तो रेंट से ही EMI चला जाएगा, बस थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे, डाउन पेमेंट दे दो, बाकी तो रेंट ही आता है जिससे कि पूरे EMI चलती है। आपने दूसरा घर खरीद लिया, तीसरा घर खरीद लिया EMI पे, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल कैलेमिटी है, चेंज एवरीथिंग। कोरोना है चेंज एक्चुअली, ठीक है। तो रेंटल आपका 10,000 12,000 भी रेंट, ऐसे घर खड़े हैं यार, घर एकदम ऐसे लॉक्ड है घर। इन माई सोसाइटी इटसेल्फ सो मेनी हाउसेस, ठीक है, रेंट के लिए खड़े पड़े हैं और पिछले 6 महीने से कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, 10-10 हजार में भी रेंट उठे हैं। तो मैंने लिखा कि देखो यार, थिंग्स आर चेंजिंग, द वेरिएबल्स हैव चेंज, ठीक है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, अभी फिर से सब कंपनियां वापस आएंगी, सारे लोग वापस आएंगे तो रेंट फिर से 20,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। हम कि भाई, TCS का CFO on CNBC channel, he told that after 2025 only 25% of the resources and only for 25% of the time will come to office। अब मेरे को बताओ कि 4.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, 4.5 लाख का 25% इज 1 लाख। हाँ, 1 लाख लोग केवल ऑफिस जाएंगे, 3.5 लाख लोग इधर, 3-3.5 लाख लोग आराम से अपने घर से काम करेंगे। ऐसा उनका विजन है।